सो कंप्लीट जिम इंटीरियर कॉस्ट कैलकुलेशन। अगर आप एक जिम ओपन करना चाहते हो, एक कमर्शियल जिम ओपन करना चाहते हो और आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि मेरा इंटीरियर का खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस इंटीरियर में कितना आ जाएगा, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस चीज में कितनी कॉस्ट आती है और आपको कैलकुलेशन, आपकी बजटिंग कैसे होगी, कितना बजट लेके इंटीरियर के लिए चलना है। अब ये मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका उदाहरण 1000 स्क्वायर फुट एरिया से लूंगा। अगर आपका 2000 स्क्वायर फुट भी है, 2500 भी है, 4000 भी है, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपकी कॉस्ट इतनी आने वाली है। तो शुरू करते हैं। जो जिम, अगर आपने हॉल देख लिया, स्पेस देख लिया और कॉस्टिंग फिर कैलकुलेट करोगे तो आपको कॉस्ट शुरू करनी है पहले साइन बोर्ड से, यानी मार्केटिंग के लिए नेम प्लेट जो होता है, आप एक साइन बोर्ड लगाओगे, उसके खर्चे से लिखना आप स्टार्ट करो अपनी कॉपी में। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो या मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हो, नोट बना सकते हो। साइन बोर्ड का खर्चा आएगा 7000। एक ऐसा साइन बोर्ड जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो क्वालिटी भी नहीं है, एक मीडियम क्वालिटी का लाइट वाला साइन बोर्ड। आपको 7000 का बजट रखना आपको उसके लिए। सेकंड खर्चा है पेंटिंग का। जो हॉल आपने लिया है, जो स्पेस आपने लिया है, अगर तो वो नई बिल्डिंग है और ऑलरेडी पेंटेड है, अच्छा पेंट है, फिर तो आपका खर्चा बचने वाला है। अदरवाइज अगर आप कस्टमाइज पेंट कराएंगे उसमें तो मिनिमम खर्चा आपका विद लेबर 20000 का आएगा। वैसे तो जो भी हॉल मिलता है उसमें पेंट हुआ रहता है पहले से, या तो वो पेंट पुराना हो गया है या तो आप अपने मुताबिक पेंट कराना चाहते हो। तो मिनिमम कॉस्ट आपकी 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 20000 का खर्चा आएगा आपको। इसमें आप अपने हिसाब से कलरिंग करा सकते हो, रूफ को ब्लैक कर सकते हो लाइटिंग के लिए, और बाकी आप मीडियम कलर, मीडियम ग्रे और जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर करवा सकते हो। तो इसमें मिनिमम कॉस्ट 20000 आने वाला है विद लेबर। पेंटिंग के बाद जो नेक्स्ट खर्चा आने वाला है वो आना है वॉलपेपर का। अगर आपको जो जगह स्पेस बची हुई है उसमें कुछ वॉलपेपर, कुछ डिजाइन देना चाहते हो आप, या पिलर्स हैं उस पर कुछ वॉलपेपर लगाना चाहते हो आप, तो उसकी लेबर के साथ कॉस्टिंग आएगी वो 10000 की आएगी, क्योंकि बहुत छोटा स्पेस बचेगा आपके पास 1000 स्क्वायर फीट में जो पेंटिंग के बाद। अगर आप सोचो कि नहीं वॉलपेपर नहीं लगाऊंगा मैं, तो आप डिजिटल फ्लैग या मोटिवेशनल कोस्ट लगाते हो, तो उस जो कोट्स होते हैं वो अच्छे फ्रेम में जगह जगह लगाने होते हैं आपको, उसका कॉस्ट भी लगभग 10000 रुपए का आएगा। तो ये आपको एक बजट में ऐड करना है। अब नेक्स्ट जो खर्चा है आपका वो है मिरर का। एक मेजर खर्चा है 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उदाहरण 1000 स्क्वायर फीट का लिया हमने, तो मिनिमम 360 स्क्वायर फुट वॉल टू वॉल आपका मिरर आएगा। और मिरर का विद लेबर, विद नट बोल्ट, जो भी उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वो वैसे लोकली लेना चाहिए आपको मिरर, तो उसका कॉस्ट आएगा 40000 रुपीज, यानी 40000 रुपए। अब मिरर दो तरीके से लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, खर्चे सब्जेक्टिव होते हैं, आप जितना ज्यादा चाहो खर्च कर सकते हो, लेकिन एक डिसेंट चीज लगे और मिनिमम कॉस्ट में आ जाए वो कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। मिरर लगाने के दो तरीके होते हैं। एक आपने एल्यूमिनियम फ्रेम या वुडन फ्रेम बनाया और उसमें मिरर लगाया, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। एक आजकल नट बोल्ट पे आ रहे हैं, नट सिल्वर कलर की नट होती है, अच्छा लगता है। वॉल से मिरर की डिस्टेंस भी मेंटेन रहती है, जिससे सीलन नहीं आती मिरर पे। और अगर आप कॉब लाइट वगैरह लगाना चाहो तो मिरर के पीछे लाइटिंग वगैरह भी लगा सकते हो, तो उसके लिए भी स्पेस बचा रहता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है नट बोल्ट पे। नट बोल्ट पे विद लेबर, विद मिरर आपको 40000 रुपए का खर्च आने वाला है। अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। 1000 स्क्वायर फीट के स्पेस में आपको 500 स्क्वायर फीट टाइल्स मैट मिनिमम 10 mm थिकनेस की लगानी होगी, जहाँ पे आप वेट सेक्शन एरिया रहेगा आपका, जहाँ आप ओलंपिक बेंचेस और अपने यूटिलिटी स्टूल, एडजस्टेबल बेंच, डंबल रैक ये सब रखते हो, जहाँ पे वेट गिराने का सिस्टम ज्यादा होता है, ताकि फ्लोर को भी नुकसान ना हो जब मैट लगेगी तो, और आपके वेट को भी नुकसान ना हो। तो 500 स्क्वायर फुट में जो टाइल्स का खर्चा आएगा आपका 10 mm थिकनेस का, वो आएगा 32400। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो बाकी का 500 स्क्वायर फुट है, 1000 स्क्वायर फुट में बचा हुआ, उसमें विनाइल फ्लोरिंग करोगे आप, तो उस विनाइल फ्लोरिंग का खर्चा आएगा 17500। तो आपकी फ्लोरिंग ये हो गई। अब कार्डियो सेक्शन एरिया में आप ग्रास लगाओगे ताकि लुक बहुत जबरदस्त आए। आजकल देखा आपने ट्रेंड है ग्रास लगाने का और लुक आता है जिम में इंटीरियर में ना, तो आपको ग्रास मैट लगाना चाहिए। तो जब आप एक ग्रास मैट लगाओगे कार्डियो सेक्शन एरिया में एक ऑरा बनता है, एक अंदर जाने पे और एक सेक्शन भी बन जाता है। तो मिनिमम खर्चा उसका 8000 का आएगा आपका ग्रास का। तो टोटल खर्चा जो फ्लोरिंग का आ गया आपका विद टाइल्स मैट, विद विनाइल फ्लोरिंग और विद ग्रास, वो 58000 का आएगा सिर्फ फ्लोरिंग का खर्चा। अब बात करते हैं लाइट्स की। देखिए लाइट्स आजकल के जिम्स में आप देखोगे तो लाइट से ही पूरा इंटीरियर का लुक आता है। मिरर वगैरह सारी कॉमन चीजें हैं। पेंट आप चाहे नॉर्मल रखो, लेकिन लाइट अगर आपने अच्छी लगा रखी तो पूरा जिम बिल्कुल आपका जबरदस्त दिखता है। तो लाइट में मिनिमम कॉस्टिंग आएगी आपकी 30000 की, यानी 30000 की सिर्फ लाइट्स लगेगी विद वायर, स्विचेस वगैरह। अब ऑलरेडी स्विचेस मिलेंगे भी आपको जिम में, जब कोई हॉल लेते हो या आपका अपना भी हॉल है तो स्विचेस लोग लगा के रखते हैं, अनलेस कि आप बिल्कुल ही जड़ से उसको बना रहे हो
तो उसको इंटीरियर में नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन थोड़ी लाइट वर्क, थोड़ा रूटिंग वायर का, ये सब करने के बाद आपको 30,000 का खर्च आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि लाइट की कॉस्ट बहुत डिफर करती है। अगर आप प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा लगाने लगे तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। अब जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ, देखिए मेरे ऊपर एक हमने लाइटिंग करी है, ये तो ये बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, डिसेंट है, इसका खर्चा बहुत कम आया है। ये नॉर्मल लाइट्स हैं, ब्लैक रूफ किया हुआ है और वायरिंग की गई है, और ऐसा लगता है जैसे फॉल सीलिंग की गई हो। तो जब आप विजिट करेंगे यहाँ फैक्ट्री में तो आप लाइव भी देख सकते हैं कैसे बनाया गया है ये, और लुक भी आता है, प्रॉपर रोशनी भी रहती है। और आप जो लुक चाहिए, जैसे आप आजकल लोग सेल्फी लेते हैं जिम्स में, रोज कंटेंट बनाते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान, तो उनको एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो उनके लिए एक बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। तो लाइट्स का खर्चा 30,000 रुपए। अब बात करते हैं साउंड सिस्टम की या म्यूजिक सिस्टम की। देखिए आजकल ज्यादातर मेंबर्स जो है अपना ईयरपोड्स कैरी करके चल रहे हैं, यानी वो अपना म्यूजिक, खुद का म्यूजिक सुनते हैं, वर्कआउट करते हैं, कान में लीड्स लगी रहती है, ईयरपोड्स लगे रहते हैं। बहुत ज्यादा खर्चा ना करें साउंड म्यूजिक सिस्टम पे। एक डिसेंट सा टावर मिल जाएगा आपको, म्यूजिक टावर 10,000 रुपीज का। बहुत सारे न्यू स्टार्टअप कंपनीज जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं, म्यूजिक सिस्टम बना रही है, वो ले सकते हो आप, गारंटी वारंटी भी मिलती है। और बहुत ज्यादा किसी को वॉल्यूम भी आजकल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपना जब बंदा सुन रहा है मेंबर, तो वो नहीं चाहेगा जिम की वॉल्यूम तेज हो जाए ताकि उसकी अपनी म्यूजिक खराब हो। तो एक नॉर्मल साउंड वाला आप सिस्टम ले सकते हो जिसका खर्च आएगा 10,000 रुपीज। तो इस पे बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 रुपीज तक का म्यूजिक सिस्टम आप रख सकते हो। अब बात करते हैं सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे के खर्चे के बारे में। देखिए सीसीटीवी कैमरा लगाना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप जिम एक रन करते हो, मेंबर्स आते हैं, कोई कार से आता है, कोई बाइक से आता है, तो चोरी का डर रहता है, सिक्योरिटी भी देखनी है आपको। कई बार पार्किंग कम रहती है, कॉमन पार्किंग रहती है, या ऐसे जगह पे हो आप जहाँ बहुत सारे संस्थान है और सबकी पार्किंग एक जगह है, तो वहाँ दिक्कत होती है। आप तो सीसीटीवी कैमरा जिम के अंदर भी होनी चाहिए, अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो स्टेयर पे भी होना चाहिए, जहां आप बैठते हो रिसेप्शन पे वहां भी होना चाहिए, और अंदर हॉल में तो होना ही चाहिए। तो मिनिमम 8 कैमरा तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बता रहा हूँ आप, तो 8 कैमरे का खर्च मिनिमम 24,000 होगा। तो ये भी आपको बजट में कैलकुलेशन में। अब एक आपको एलईडी रखनी पड़ेगी, यानी एलईडी टीवी रखनी पड़ेगी एक डिसेंट साइज की। तो क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है तो एक से काम चल जाएगा, तो उसका खर्चा 10,000 रुपये आएगा, 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ आपका कैलकुलेशन में होना चाहिए कि एक मुझे एलईडी टीवी भी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रिसेप्शन की, यानी आप 1000 स्क्वायर फीट का एक छोटा जिम अगर बना रहे हो तो आपको बैठने के लिए भी तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए जहाँ पे ओनर बैठ सके, फिर काउंसलिंग के लिए 2 मेंबर बैठ सके। तो 2 चेयर्स विजिटर्स के, एक बॉस का चेयर, एक स्मॉल टेबल, एक छोटा सा साइड टेबल जिसमें लॉकर्स हो, जिसमें लोगों के पर्स मोबाइल रखे जा सके। तो इसका मिनिमम कॉस्ट 10,000 में आपको इजीली मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। बहुत बड़ा नहीं लेना आपको, क्योंकि एक तो आपका स्पेस कम है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जिम तो 1000 से ज्यादा है, 1500, 2000, 2500, तो मैं उसकी भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हो। फिलहाल ये समझो आप कि 1000 स्क्वायर फीट में 10,000 रुपए में आपका बैठने का सिस्टम, रिसेप्शन का सिस्टम इजीली बन जाएगा। अब बात करते हैं एसी की। एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ेंगे आपको, और 1000 स्क्वायर फीट में जो आजकल की गर्मी हो रही है, जब आप जून जुलाई में देखा आपने कि जबरदस्त गर्मी होती थी, और हमेशा अब ऐसा ही होने वाला है, तो मिनिमम 2 एसी लगाने पड़ेंगे 1.5 टन के, यानी 1.5 टन के 2 एसी मिनिमम। तो आपका खर्चा जो आने वाला है वो 64,000 आने वाला है 2 एसी के। तो ये आपको बजट कैलकुलेशन में रखनी है। एसी के बाद आपका जो खर्चा आने वाला है वो आना है फैन का। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एसी लगाने से काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एसी से नहीं होगा। जब एक साथ 20 लोग 22 लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो एट अ टाइम, तो गर्मी बहुत होती है, तो एसी भी इतना जबरदस्त काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए सपोर्टिव फैन होना चाहिए। तो मिनिमम 8 वॉल फैन लगेंगे, और उसका जो खर्चा आएगा वो 12,000 का आएगा। तो 12,000 भी आपकी कैलकुलेशन में होना चाहिए। अब बात करते हैं वाटर डिस्पेंसर की। अब जिम में लोग आएंगे तो हॉट एंड कोल्ड वाटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो एक आपको वाटर डिस्पेंसर रखना पड़ेगा जो आपको सर्दियों में गर्म पानी दे दे और गर्मियों में ठंडा पानी दे दे। तो हॉट एंड कोल्ड वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। वाटर डिस्पेंसर रखना पड़ेगा आपको, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 10,000 के अराउंड। तो 10,000 भी कैलकुलेशन में आप रखो। अब अगर आपका जिम फर्स्ट फ्लोर पे है और शटर है, या शटर भी नहीं है तो एक डोर है, डोर के बाद अगर आपको ग्लास डोर रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर हाफ ग्लास का जो गेट होता है, आपने देखा होगा, हाफ ग्लास हो गया और नीचे से एल्यूमिनियम पैनल लगा होता है। तो उसका मिनिमम कॉस्ट 6,000 रुपीज आता है। तो 6,000 का कॉस्ट आपको माइंड में लेके चलना है। एक मुझे डोर लगाना पड़ेगा ग्लास का, उसका खर्चा 6,000 रुपए आने वाला है। अब 1000 स्क्वायर फीट के जिम में मिनिमम 2 एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के। तो 2 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, जिसका खर्चा 5,000 रुपीज मिनिमम आएगा, अच्छी क्वालिटी के 2 एग्जॉस्ट फैन। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे ये सारी चीजों का जो मैंने आपको बताया, तो लगभग 3,16,000 रुपए का
कॉस्टिंग आया है कि एसी वाला जिम, जिसमें इंटीरियर ठीक ठाक है, दिखने में अच्छा है, विद पेंट हो गया, फ्लोरिंग हो गई, लाइट्स हो गई, सीसीटीवी कैमरा हो गया, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ हमने लगभग कवर किया। तो इसका जो खर्चा आ रहा है टोटल वो है 3,16,000 रुपए। अब एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन लगाओ आप, तो स्क्वायर फुट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 320 रुपए पर स्क्वायर फुट का खर्चा आपका आने वाला है। अब इसी हिसाब से अगर आपका जिम 1000 से 2000 स्क्वायर फुट है, या 1500 स्क्वायर फुट है, या 2500 स्क्वायर फुट है, 4000 स्क्वायर फुट है, इसी हिसाब से खर्चा बढ़ता जाएगा स्क्वायर फुट पे। तो 320 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने स्क्वायर फुट स्पेस को, और इतना मिनिमम खर्चा आपका इंटीरियर पे आएगा। कुछ फिक्स खर्चे हैं जिसमें बढ़ेगा नहीं आपका, जैसे डोर लगाया आपने तो स्क्वायर फुट में डोर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि डोर तो एक ही लगना है, बट बाकी चीजों की कीमत बढ़ेगी। जैसे आपने वाटर डिस्पेंसर लगाया तो वो भी एक लग गया, उसमें भी मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन फ्लोर का एरिया बढ़ गया तो फ्लोरिंग का खर्चा बढ़ गया, लाइटिंग का भी खर्चा बढ़ गया आपको, पेंटिंग का भी खर्चा बढ़ गया आपको, कैमरे भी बढ़ जाएंगे आपके, एसी भी बढ़ जाएंगे, फैंस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको कैलकुलेशन निकाला 320 पर स्क्वायर फुट का, और इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे, जैसे मैं बात करूं 2000 स्क्वायर फुट का एक अच्छा जिम इंटीरियर, तो 2000 इंटू 320, तो आपका खर्चा निकल के आएगा 6,40,000 रुपए। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी स्क्वायर फुट आपका एरिया है उसमें आपकी फ्लोरिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने वीडियो, फिर आप चैनल में जाओगे तो मैंने बना रखा है कि अब स्पेस के हिसाब से आपका जिम इक्विपमेंट का कितना खर्चा आने वाला है, अच्छी हाई क्वालिटी प्रीमियम इक्विपमेंट का खर्चा कितना आने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप जाके देखिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि मशीन्स का इतना खर्चा है, मेरा इंटीरियर का इतना खर्चा है। कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम इंटीरियर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे आप कहीं जगह लेने जा रहे हो रेंट पे, और लैंडलॉर्ड को आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, सिक्योरिटी या बयाना बोल लीजिए या पगड़ी बोल लीजिए, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बोली जाती हैं। तो इस हिसाब से वो इसमें कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, क्योंकि खर्चे तो और होते हैं, लेकिन एक जिम इंटीरियर, एक अच्छा जिम इंटीरियर लगभग इतने में आपका हो जाएगा। बाकी सब सब्जेक्टिव है। फ्लोर आपको और अच्छा करवाना है, विनाइल फ्लोरिंग और महंगी करवानी है, टाइल्स मैट और ज्यादा लगवाना है आपको, तो उस हिसाब से खर्चा बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन अप्रोक्स आपका 320 पर स्क्वायर फीट आपका ये खर्चा रहने वाला है। तो इस वीडियो से आपको इंटीरियर के बारे में एक ब्रीफ जानकारी मिल गई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।